देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी की शादी हो गई है, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। एक छोटा सा वीडियो जरूर सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है, जिसमें लोग दामाद का चेहरा देख रहे हैं और जानना चाहते हैं आखिर देश की वित्त मंत्री ने किसे अपना दामाद बनाया है, किसके हाथ अपनी बेटी का हाथ सौंपा है। ये शादी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बिना किसी शोर शराबे और धूम धड़ाके के बेंगलुरु में एक सादे समारोह में बेटी परिकला वांगमई और गुजरात के रहने वाले प्रतीक दोषी के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान मां निर्मला सीतारमण खुद मौजूद रही। कुछ खास लोगों को शादी में बुलाया गया था, जिनकी मौजूदगी में सभी रस्में पूरी हुई। लेकिन बात वही है कि आखिर प्रतीक दोषी हैं कौन और क्या करते हैं। गुजरात से कैसे बेंगलुरु में उन्होंने दुल्हन ढूंढ निकाली या किसी ने उन्हें ढूंढ निकाला है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश की वित्त मंत्री की बेटी की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग सादे समारोह में हुई शादी की खूब तारीफ कर रहे हैं। इस शादी में परिवार के सदस्यों और चुनिंदा दोस्तों के अलावा और कोई नहीं था। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसकी तहकीकात से पता चला है कि दामाद का सीधा संपर्क या यूं कहें सीधे उनके ताल्लुकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी हां, निर्मला सीतारमण के जो दामाद हैं प्रतीक दोषी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सालों से जुड़े हुए हैं और उनके खास अधिकारी हैं या यूं कहें उनके मंत्रालय और उनके ऑफिस में उनके आंख कान नाक है। पीएमओ में अहम जिम्मेदारी वो इस वक्त संभाल रहे हैं। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले प्रतीक दोषी प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर तैनात हैं और यहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार पीएम बनने के बाद से यानी साल 2014 से दिल्ली में काम कर रहे हैं। इससे पहले वो सिंगापुर के मैनेजमेंट स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। पीएमओ वेबसाइट के मुताबिक प्रतीक दोषी फिलहाल पीएम ऑफिस में रिसर्च एंड स्ट्रेटजी विंग की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पीएम को सचिवीय सहायता देने के साथ ही वे टॉप लेवल के नौकरशाहों की पूरी खोज खबर रखते हैं। निर्मला सीतारमण के दामाद प्रतीक दोषी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय का सबसे खास आदमी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल वे लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात में उन्होंने रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम किया। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब भी प्रतीक दोषी उनके ऑफिस में रिसर्च असिस्टेंट के पद पर काम कर रहे थे। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए तो उनके साथ प्रतीक भी आए। उन्होंने प्रतीक को स्पेशली गुजरात से दिल्ली बुला लिया। साल 2014 से वो लगातार पीएमओ में काम कर रहे हैं। प्रतीक को 4 साल पहले साल 2019 में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक देते हुए पीएमओ में ओएसडी के पद पर नियुक्त किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दामाद प्रतीक दोषी यहां प्रधानमंत्री के खास अधिकारियों में गिने जाते हैं और उनकी राय और उनकी एक एक टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौर से सुनते हैं। हालांकि वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, मीडिया में उनकी कोई उपस्थिति नहीं, गूगल में भी उनकी फोटो ढूंढने से नहीं मिलती है। वे सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। वो लगभग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव ही नहीं हैं और लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। गौरतलब है कि बिना किसी वीआईपी गेस्ट और नेताओं के जमावड़े के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी परिकला की शादी ब्राह्मण रीति रिवाज से बेंगलुरु स्थित उनके घर में संपन्न हुई है। अब आगे क्या कार्यक्रम होगा इसकी जानकारी फिलहाल नहीं आई है। इस शादी में पहुंचे उडुपी अदामारू मठ के संतों ने परिकला और प्रतीक को आशीर्वाद दिया और शादी संपन्न कराई। इस दौरान वो दोनों लोग बेहद ही पारंपरिक वस्त्र पहने हुए दिखाई दिए। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोलकलमरू साड़ी पहने हुए शादी की रस्में निभाती नजर आ रही थी। एक मां के तौर पर और एक व्यवस्थापक के तौर पर वो अपनी बेटी के हर क्रियाकलाप और रस्मों को बेहद अहम भूमिका और जिम्मेदारी के साथ निभा रही थी। लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आया है उसके बाद तमाम चर्चाएं हैं कि इतने शादी समारोह में जहां पर भव्य हो सकता है, जहां पर लोगों की भीड़ हो सकती है और इतने अहम पद पर बैठे हुए लोग भी कैसे एक सादे समारोह में शादी कर रहे हैं, ये एक उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।
नमस्कार।